एक दिन बापूजी ने मुझे फ़ोन किया, बोले कि नीलम बेटा मैं साध्वी प्रज्ञा की मदद करना चाहता हूँ, मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं क्योंकि एक पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर और उस समय एक बड़े चैनल में बड़े पद पर थी, तो मैंने कहा बापूजी इस समय कोई भी उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि जो धाराएँ उन पर लगी हैं, बहुत सीरियस धाराएँ लगी हैं और कोई भी उनके पास मिलने नहीं जा रहा, वो पूरी तरह से फँस गई हैं, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता, आप एक सेफ एरिया खेलिए, आप स्वयं मत जाइए। तो परफेक्ट। बापूजी ने पता है मुझे क्या बोला? बोले जी। संत कभी सेफ एरिया खेलते हैं? संत को अपना काम करना है वो करेंगे। तो बापू बोले मैं तो जाऊंगा। नेक्स्ट डे बापू पहुंच गए मुंबई और वहां पर तो प्रशासन हिल गया, बोले हम आपको मिलने नहीं दे सकते। तो बापू बोले मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, अगर नहीं मिलने दोगे तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं तो मिलने ही आया हूँ। तो फिर बापूजी को मिलने के लिए ले गए। जब बापूजी ने उनकी हालत देखी तो वो लगभग ऐसी थी, एकदम बेहोश जैसी, बिल्कुल होश में नहीं थी। बहुत बहुत पीटा था उनको, बहुत ही पीटा था, आई बेहिसाब केम टू नो। पीटा था उनको, मतलब अधमरा कर दिया था उनको। तो बापूजी ने बिल्कुल। उनको बहुत, मतलब बापूजी ने उनके पैरों को देखा, इतने घाव थे, अपने हाथ से पैरों को सहलाया और बापूजी ने मंत्र दिया और बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, प्रसाद अच्छा, दिया। फिर एक जब बात बापू बताइए। वापस आए तो बापू मुझे बोले कि बेटा मैं तो उसे प्रसाद देकर आया हूँ, वो ठीक भी होगी, बाहर भी आएगी और चमकेगी भी। उस समय मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं, मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन देखो वो बाहर भी आई और वो एमपी भी बनी और दुनिया में उनका सम्मान भी हुआ।